हेलो बच्चों, अब त्रिकोणमिति सारणी सीखेंगे। आज देखेंगे कि त्रिकोणमिति सारणी को कैसे याद कर सकते हैं, कैसे उसको बनाया जाता है और कैसे उसको याद रख सकते हैं ताकि कोई से भी मान हमको पता चल सके। जैसे साइन 45 अंश का मान कितना होता है, टेन 45 अंश का मान कितना होता है ना, टेन 60 अंश का मान कितना होता है, ये फटाफट हम बता पाएंगे इसके बाद। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर याद करना सीखेंगे, याद करने का तरीका यहाँ पर बताएंगे, है ना। उसके पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। टेन थीटा को 1/cot थीटा भी लिख सकते हैं, cot थीटा को 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं, है ना। सेक थीटा को 1/cos थीटा भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं, और टेन थीटा को sin थीटा/cos थीटा भी बोलते हैं, और cot थीटा को cos थीटा/sin थीटा भी बोलते हैं। ये पहले से आपको मालूम है। ठीक है, तो हम इस सारणी में सबसे पहले आपको एक लाइन बस को याद कर लेना है। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू पूरे को याद कर लेना है। जैसे साइन 0 डिग्री यानी साइन 0 अंश का मान होता है 0। क्या होता है? साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है। ठीक है, तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2। साइन 45 अंश का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। कितना होता है? 1/√2। साइन 60 अंश का मान कितना होता है? √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। एक बार फिर से बोलो, साइन 0 अंश 0, साइन 30 अंश 1/2, साइन 45 अंश 1/√2, है ना। साइन 60 अंश √3/2 और साइन 90 अंश कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आपको इतना ही बस को याद करना है, इतने बस को याद करना है। बाकी पूरा जितना भी ब्लैंक दिख रहा है, जितना भी खाली दिख रहा है, ये पूरा याद हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे याद करना रहता है। कॉस थीटा में ये जो डिब्बे हैं, इसको भरने के लिए कैसा करना है? उल्टे क्रम से लिख देना है, बस उल्टे क्रम से। उल्टे क्रम से मतलब 90 वाला 0 के जगह पर लिखेंगे, 60 वाले को 30 में लिखेंगे, 45 को 45 में लिखेंगे, 30 को 60 में लिखेंगे, 0 को 90 में लिखेंगे। ठीक है, उल्टे क्रम से लिखना है। यहाँ से लिखते चलिए, 1 यहाँ पर हो जाएगा √3/2, फिर यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 0 हो गया याद। तो कॉस थीटा का कैसे लिखना है? साइन थीटा के उल्टे क्रम में लिख देना है। ठीक है, अब टेन थीटा का कैसे बनाना है? टेन थीटा के लिए हमको मालूम है, टेन थीटा बनाने के लिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा/कॉस थीटा। हमको साइन की वैल्यू मालूम है पूरी, कॉस की पूरी वैल्यू मालूम है, साइन का कॉस का, तो दोनों को डिवाइड करना है, भाग देना है। ठीक है, तो टेन थीटा का हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पर क्या है? साइन थीटा/कॉस थीटा समझ लो, साइन/कॉस, तो 0 को 1 से भाग देना है। 0/1 कितना होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0/1 क्या होता है? 0/1 क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो 0/1। वैसे यहाँ पर देखो 1/2 और √3/2, 1/2 √3/2 कितना होगा? 2 कैंसिल कर दो ना, तो 1/√3 बचा ना, तो 1/√3 हो गया। यहाँ पर 1/√2 को 1/√2 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा कट के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो 2 से 2 कटा, तो √3/1 यानी उसको √3 ही बोलेंगे। ठीक है, और एक है 1/0, तो 1/0 किसी भी संख्या के हर में अगर 0 होता है तो उसको अनंत बोलते हैं, अपरिभाषित, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, तो अनंत का साइन नहीं होता है। अनंत का सिंबल क्या होता है? ये इस प्रकार से 8 को ऐसा लिटा दो। ठीक है, तो इस प्रकार से, तो ये समझ में आ गया कैसे करना है। साइन थीटा वाले को कॉस थीटा वाले से भाग देना, ऊपर वाले को बस भाग देना, बहुत आसान है। 0/1 0, यहाँ पर 2 से 2 कटा, 1/√3, यहाँ से √2 कटा, 1 ही बचा तो 1, 2 कटा, √3/1 यानी √3, 1/0 अनंत होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 डिब्बे भर गए। बाकी के 3 डिब्बे को आराम से भर सकते हैं। कैसे? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा में क्या करना रहता है? देखिए कोसेक थीटा में क्या करना है? 1/sin, 1/sin मतलब साइन को उल्टा कर दो। उल्टा करना मतलब समझ में आता है ना, जैसे ये है ना, नीचे इसको ऊपर ले जाओ और इसको नीचे ला दो, ऐसा करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को किसका उल्टा करना है? साइन थीटा वाले को उल्टा करना है। ठीक है, तो 0 का उल्टा क्या होता है? अनंत होता है, जैसे मैंने बताया। 0 का उल्टा क्या होता है? जैसे 0 है तो 0 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसको 1/0 लिख सकते हैं ना, ऐसा। किसी भी संख्या के बटे में कुछ नहीं मतलब अनंत, मतलब 0 का उल्टा अनंत, अनंत का उल्टा 0, ऐसा याद रख लो।
उसके बाद 30 अंश में कितना होगा, 1/2 लिखा है, इसी लाइन का पूरा उल्टा करते जाओ। 1/2 का 2/1 हो जाएगा, 1/वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2/1 हो जाएगा, वर्गमूल 3/2 का 2/वर्गमूल 3 हो जाएगा। 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, 1/1 1 ही होगा। ठीक है, तो ये कोसेक थीटा का समझ आया। कैसे करना है समझ आया ना। कोसेक थीटा को क्या करना है, साइन का उल्टा कर दो, यहां से देख करके साइन का उल्टा कर दिए, कोसेक बन गया। कॉस का उल्टा कर देंगे तो क्या बनेगा, कॉस का उल्टा करेंगे तो सेक थीटा बनेगा। ठीक है, अपने को सेक वाला भरना है तो क्या करना है, कॉस का उल्टा करते जाओ, या इसको उल्टे क्रम में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 का उल्टा 1 होता है, वर्गमूल 3/2 का 2/वर्गमूल 3 होता है, 1/वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 होता है, 1/2 का 2 होता है, 1 और 0 का क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, इस देखो कोसेक का उल्टे क्रम से भी यही लाइन है, यहाँ पर 1 फिर 2/वर्गमूल 3 फिर वर्गमूल 2 फिर 2 फिर अनंत, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी आपको याद रख सकते हैं। ठीक है, सेक थीटा का कोसेक का उल्टा लिख दो। अब कॉट थीटा का लिखना है तो tan का उल्टा कर दो, क्योंकि यहाँ पर देख लो कॉट थीटा को लिखना है तो tan का उल्टा कर दो। ठीक है, तो tan का उल्टा करके लिख दो, या tan को उल्टे क्रम से भी लिख दो, ऐसा भी याद रख सकते हो, उल्टे क्रम से लिख दो। जैसे यहाँ पर क्या है, अनंत है, यहाँ पर क्या है, √3 है, यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर क्या है 1/√3 है, और यहाँ पर अनंत 0 है। ठीक है, यहाँ पर 0 है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, या यहाँ से देखेंगे tan का उल्टा कॉट है ना, एक तरीका और है ना, 0 का उल्टा अनंत, 1/√वर्गमूल 3 का उल्टा वर्गमूल 3, 1 का उल्टा 1 ही होता है, वर्गमूल 3 का उल्टा 1/वर्गमूल 3, अनंत का उल्टा 0। इस तरीके से इसको याद रखा जा सकता है। ठीक है ना, आसान है ना। तो सबसे पहले देखो कैसे करना है, साइन थीटा वाले लाइन को अपने को याद रखना है। कॉस थीटा बनाने के लिए क्या करना है, साइन थीटा के उल्टे क्रम से लिख दो, लिख दिए। टेन थीटा बनाने के लिए क्या करना है, साइन वाले को कॉस वाले से भाग दे दो। यहाँ पर देखते जाओ हमको किसका किसका यूज हुआ है, इसका यूज हुआ है, इसका यूज किए हैं, है ना, इसका यूज किए हैं, ये 3 चीज का यूज किए हैं। ठीक है, टेन थीटा बनाने के लिए क्या करना है, टेन थीटा के लिए ये वाला टेन थीटा बनाने के लिए क्या किए हैं, साइन बटे कॉस करते जाओ, साइन को कॉस से भाग देते जाओ, 0/1 किए तो 0 आया, इसका भाग दिए तो 2 से 2 काट के इसका भाग करते, इसका इससे भाग किए, भाग करते करते टेन थीटा का ये कंप्लीट हो गया। 3 कंप्लीट हो गया तो नीचे में उसका उल्टे क्रम से लिखते चलो। कोसेक को साइन का उल्टा लिखना है, सेक को कॉस का उल्टा लिखना है, और कॉट को टेन का उल्टा, उल्टे क्रम से लिखना है ना, उल्टे क्रम से लिखना है। ठीक है, जैसे कोसेक है तो इसका उल्टा क्रम, उल्टा करना है, मतलब व्युत्क्रम करना है। जैसे कोसेक है तो 0 का उल्टा अनंत, 1/2 का उल्टा 2, 1/वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2 का 2/वर्गमूल 3, 1 का 1, ऐसा उल्टा कर देना है, व्युत्क्रम मतलब। ठीक है, सेक का क्या करना है, कोसेक का व्युत्क्रम करते जाओ, मतलब कॉस का व्युत्क्रम करते जाओ, सेक हो जाएगा। कॉट का व्युत्क्रम मतलब कॉट को लिखना है तो टेन का व्युत्क्रम करते जाओ, व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर देना है, अंश को हर को अंश कर देना है। तो इस तरीके से याद कर सकते हो इसको, फटाफट 1 मिनट 2 मिनट में आप एक बार याद कर लीजिए, एक लाइन बस को याद करना है, बाकी को बना सकते हैं। ठीक है, इसको बार बार लिख करके देखोगे 2 या 3 बार में आराम से याद हो जाएगा। इसके साथ ही त्रिकोणमिति में आपके अगले एक्सरसाइज में 1-2 फॉर्मूले और हैं, उसको याद कर लो साथ ही साथ, है ना। तो एक होता है जैसे साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको याद कर लो, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ठीक है, उसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। उसी प्रकार टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। फिर सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो इस प्रकार से इसको भी आपको याद रखना है, इसको भी, इस फॉर्मूले को भी याद रखना है। इससे संबंधित आगे अगले प्रश्नावली मतलब अगले एक्सरसाइज में हम लोग इससे रिलेटेड सवाल बना करके देखेंगे। इस फॉर्मूले से रिलेटेड, इस सारणी से रिलेटेड और इस फॉर्मूले से रिलेटेड सवाल बना करके हम देखेंगे। बहुत आसान है, अगर ये याद है तो आप आसानी से मतलब सवाल बना करके
देख सकते हैं और आसानी से बनेगा। 2 नंबर 3 नंबर के प्रश्न आते हैं जो बहुत आसानी से बन जाते हैं। अगर ये याद नहीं रहेगा तो सवाल गलत हो सकता है, इसीलिए इसको बार बार बना करके आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए। ठीक है, तो इसको याद करना भी बहुत आसान है और लिखने का तरीका भी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा होता है। साइन के साथ क्या होता है, कॉस रहता है ना। उसी प्रकार कॉस के साथ साइन उल्टा है, जस्ट साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ऐसा याद रख लो। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, ऐसा 2 करके याद रखो। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, है ना, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ऐसा एक दूसरे का ये पेयर बना करके याद करोगे तो जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है, और कभी नहीं भूलोगे इसको। तो इस तरीके से इसको याद किया जा सकता है। आप लोग इसको याद करके रखिए और इससे रिलेटेड सवाल कैसे बनाते हैं इसको आप जब तक एग्जाम्पल देख करके रखिए, एग्जाम्पल में सवालों को बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसके अभ्यास प्रश्नों के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।